इंटर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना तो शुरू किया और विरोध के अब नतीजे भी दिखने लगे हैं। वो नतीजे जगह जगह जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो रही है। गढ़ और किले तक नहीं बच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जनता अब ऐसे जवाब देने लगी है। अभी तक विरोध की आपने खूब तस्वीरें देखी होंगी। किसान विरोध कर रहे हैं, युवा विरोध कर रहे हैं, आम जनता विरोध कर रही है, भाजपा नेताओं घर से भगा रही है। लेकिन अब वो बटन भी दबा रही है और बटन दबाकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि अब भाजपा नहीं चाहिए। बहुत त्रस्त कर लिया, दिमाग खराब कर लिया, कोई काम नहीं हुआ, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान। तो खबर हम आपको बताते हैं। खबर राजस्थान से आई। राजस्थान में पंचायत, जिला पंचायत चुनाव से जिला परिषद के सब कुछ धराशायी हो गया। पंचायत चुनाव में वसुंधरा के घर धौलपुर में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। अलवर में भी कांग्रेस को बढ़त। ये गढ़ और किले तक बर्बाद हो रहे हैं। वसुंधरा का जो घर था वहां धौलपुर में बीजेपी हार गई है। राजस्थान के 2 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के परिणाम आ गए हैं। ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए सुखद रहे तो बीजेपी के घर के झगड़े को भी इसने उजागर कर दिया है। धौलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सूपड़ा साफ हो गया है। राजे का धौलपुर में सिक्का चलता है, मगर इस बार कांग्रेस के शानदार जीत वहां से हुई है। यानी कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी के घर में घुसकर उनको हरा दिया है, साफ कर दिया है उनको। और ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल साफ कर दिया है, निस्ता नाबूद कर दिया है। उनके पूरे मैजिक को, जो मोदी मैजिक कहते थे, ये सब कहते थे, समाप्त हो रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि अब धीरे धीरे जनता ने मूड बनाना शुरू किया है और आने वाले 2024 तक ये सब कुछ आपको साफ हो जाएगा क्या होने वाला है। तो चलिए एक और खबर आपको बताते हैं। नागपुर सीट सुने होंगे आप। नागपुर आरएसएस का गढ़ है और आरएसएस के गढ़ की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज रहती है। लेकिन जब इस बार चुनाव हुए तो वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। खबर हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी की करारी हार, अपना गढ़ नागपुर भी नहीं बचा पाई। नागपुर आरएसएस कहा जाता है कि आरएसएस से ही दिल्ली की सरकार चलती है, इशारा वही करती है तो उसी हिसाब से काम होता है। महाराष्ट्र की सत्ता में महाविकास आघाड़ी को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद चुनाव में करारा झटका लगा है। चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी को बुरी तरह हराया है। बीजेपी की हालत यहां ऐसी हो गई कि वो अपने 2 गढ़ पुणे और नागपुर को भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाई, नाकाम रही। 6 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी सिर्फ धूले, नंदुरबार की एक सीट पर ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि 5 सीटों पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के गठबंधन ने बाजी मार ली। तो ये सब तो आप देख रहे हैं ना, ये नतीजे अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में उपचुनाव थे, 3 सीटों पर थे, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया गया टीएमसी द्वारा। उसके पहले भी आपने देखा था ओडिशा में 1 सीट पर उपचुनाव वहां भी हो रहा था, वहां भी बीजेपी को हरा दिया बीजेडी ने, यानी बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर दिया। तो जहां जहां देखो बस भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब रही है, यानी लुटिया डूब गई है। अब ऐसा आप करोगे तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? जनता कब हो ना कब हो आपको जवाब तो देगी। तो वही जवाब अब जनता एक के बाद एक दे रही है, इनको चुनाव में धराशाही कर रही है। जगह जगह ये हारते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, जो धौलपुर की बात हम कर रहे थे वो गढ़ है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव वहां पर हार गए। एक चीज और आपको बता दें, दरअसल आज भी कुछ संग्राम हो रहा है और आज जो संग्राम उपचुनाव का हो रहा है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप देखना कि ये तय करेगा किस तरह से आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों के, वो कैसे होने वाले हैं। दरअसल आज देश भर में चुनावी संग्राम है। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देश के कई राज्यों में हैं। यहां पर बता दें क्षेत्रीय दल काफी हावी रहने वाले हैं। और ये कहां सीटें हैं ये हम आपको बता दें। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो आज दादरा नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा सीट पर वोट डाले जाएंगे। 3 सीटें हैं जहां वोटिंग होगी। उसके बाद 29 विधानसभा सीटें, जिसमें असम की 5, बंगाल की 4, एमपी, मेघालय और हिमाचल की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। सभी सीटों पर आज ही वोट पड़ेंगे और फिर 2 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होंगे। तो 2 नवंबर आप समझिए, 2 नवंबर को फिर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को चक्कर आने वाले हैं।
क्योंकि अभी तक के जो नतीजे बता रहे हैं, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जगह जगह से भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही है। हार का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी हार कि पूछो मत। हार तो एक छोटी मोटी होती है कि चलो यहां से हार गए, वहां से हार गए, लेकिन ये ऐसी ऐसी जगह से हार रहे हैं जहां से कब्बहू नहीं हारे। पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ से हार मिलती है, वहां कांग्रेस का दबदबा बरकरार हो जाता है। नागपुर जहां से दिल्ली की सरकार चलती है, आरएसएस जहां है, गढ़ है, वहां से भारतीय जनता पार्टी कब्बहू नहीं हारी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। तो यह दर्शाता है, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं आने वाली है और जनता के मन में कितनी जो है असहमति है इस पार्टी को लेकर, इनके नेताओं को लेकर, इनके विचारधाराओं को लेकर। तो आप सीधे सीधे समझ रहे हैं कि ये न युवाओं के बारे में इन्होंने सोचा। बड़ी बड़ी बातें करने कह दो, बड़ी बड़ी इतनी लफाजी फेंकेंगे, पूछो मत। फेंकने में सबसे ज्यादा माहिर है भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसीलिए विरोध करना पड़ रहा है। इसीलिए जब गांव में जाते हैं तो जनता डंडा लेकर खड़े हो जाती है, आओ आ गए हो, अब बताते हैं। तो आपने देखा किस तरह से राजनाथ सिंह को उतरने नहीं दिया, किसानों ने वहां झंडे गाड़ दिए। लखीमपुर में आपने देखा था विरोध हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता का कृत्य। और वही नेता अभी जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे लखनऊ में तो उन्हीं के साथ था और उन्हीं के बगल में बैठ खड़ा हुआ हाथ हिला रहा था। तो आप समझिए कि ऐसे लोगों को जब आप बैठाओगे, उनको मंच पर आसन दोगे, तो जनता कैसे माफ करेगी। जनता अब माफ करने वाली नहीं, जनता जवाब दे रही है और ये जवाब अब इनको भारी पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये कृत्य कर रहे हैं, एक के बाद एक इनके कृत्य सामने आ रहे हैं। किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, युवा नौकरी मांगता है तो उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। अगर आम जनता महंगाई से त्रस्त है तो उस पर कोई जवाब नहीं। ये बोलेंगे किस चीज पे आके? ये बोलेंगे आपस में विभाजन करने की बात। कल आपने अमित शाह का भाषण सुना होगा। अमित शाह के भाषण में आपको क्या लगा? यही लगा होगा कि नफरती आदमी बोल रहा है, विकास की कोई बात नहीं करेगा, चुटकुले सुनाएगा, इधर उधर की फर्जी बात करेगा, ऐसे ऐसे आंख करेगा, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री हमारे देश के। उनको जरा विकास पे भी बात करनी चाहिए, उनको जनता के हितों के बारे में बात करनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए कि भैया महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप क्या कर रहे हैं। उनको बात करनी चाहिए किसान परेशान है, आप क्या कर रहे हैं। उनको बात करनी चाहिए कि युवा परेशान है, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस पर नहीं बोले, ना युवाओं के बारे में बोले, ना किसानों के बारे में बोले, ना ही महंगाई के बारे में बोले। बस उल्टी सीधी बातें जो जनता सुनना नहीं चाहती है, पक गई है सुनते सुनते। इसीलिए अब वो अपने वोट की चोट दे रही है। इसीलिए नतीजे भी जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध हो रहा है वो असलियत में अब नतीजों में तब्दील हो रहा है। और वही नतीजे दिखते हैं नागपुर से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होना और धौलपुर से भी भारतीय जनता पार्टी नस्तानाबूद होना। यह दर्शाता है कि दो गढ़ हैं, ये गढ़ों से अगर भारतीय जनता पार्टी की निकासी शुरू हो गई है, मतलब निकालना लोगों ने शुरू कर दिया है, तो आने वाले समय में क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।